मध्य प्रदेश में लगातार कथावाचकों का दौर देखने को मिल रहा है। जो कथावाचक हैं वो लगातार अलग अलग विधानसभा सीटों पर कथा कराते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात की जाए कथावाचकों की, तो जिस प्रकार से कथावाचक छिंदवाड़ा में भी अब कथा करा रहे हैं, कमलनाथ के गृह क्षेत्र में लगातार कमलनाथ कथा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ बाकी चर्चा के लिए सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया मौजूद, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, कथावाचकों की यदि बात करें तो कई बार देखने को मिला था कि कथावाचकों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कई बार जो बयान भी सामने आए थे, और अब लगातार धर्मेंद्र शास्त्री के बाद अब प्रदीप मिश्रा की कथा भी होगी छिंदवाड़ा में। एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस की कभी कोई श्रद्धा नहीं रही, न कथाओं पे श्रद्धा रही, न कथावाचकों पे श्रद्धा रही, न भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हो, लगातार रोकते रहे। काशी विश्वनाथ में भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसके खिलाफ हमेशा कोर्ट से लेकर हर जगह विरोध करते रहे। हमारे मथुरा में भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बने, ये कभी दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति के निकट कभी रहे नहीं ये लोग। अब सामने चुनाव आ गया तो ये इच्छाधारी हिंदू हैं ये। जब चुनाव आ जाता है तो कल मैं कमलनाथ जी को देख रहा था छिंदवाड़ा की सभा में, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के कथा में कराई उन्होंने, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, ऐसे करके भाषण दे रहे थे। ये हार का डर है ना चुनाव में, ये कई चीज़ें कराता रहता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं। आपके लीडर अपोजिशन राउतपुरा महाराज के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेता भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय आध्यात्मिकता, इन सब के खिलाफ बोलते रहते हैं। अब चुनाव सामने आ गया है तो मैं हिंदू हूँ को करके नारे लगा रहे हैं। तो ये हार का डर सताने के कारण भगवान के निकट जाते हैं। जब जब भय व्याप्त होता है कांग्रेस के लोगों को तो ईश्वर के निकट जाने का नौटंकी नाटक कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा कहते हैं कि जो देश है वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। छिंदवाड़ा में जो कथा है वो भी देखने को मिल रही, मगर अब कमलनाथ हिंदू राष्ट्रवाद बनाने के लिए कहीं ना कहीं बसते नजर आ रहे हैं। इस बयान से कह रहे हैं कि ऑलरेडी देश पे जो 80% हिंदू हैं। तो क्या लगता है इस बयान के क्या मायने हैं? इस बयान का एक ही मायना है एक्चुअली। क्या हुआ कि लंबे समय से संघर्ष करते करते आज भारत की अस्मिता, भारत की पहचान, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की आध्यात्मिकता, ये लोगों को ध्यान आ गया कि ये कौन सी पार्टी लगातार हमारे आत्मसम्मान के साथ खड़ी रहती है। तो पूरे देश में एक यूनाइटेड होके भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जन खड़ा हुआ है। ये एक्सपोज हो गए हैं, एक तुष्टीकरण कर करके एक्सपोज हो गए पूरे देश में। तो इन्हें एक नया तरीका निकाला है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे जाना। ये इनका ड्रामा है, इनकी नौटंकी है, इनका नाटक है, इनका प्लानिंग का पार्ट है। ठीक है, धन्यवाद। ये थे मंत्री अरविंद भदौरिया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं भय की स्थिति में है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ, वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ विवेक राणा, BSTV भोपाल।